हेलो स्टूडेंट, मैं आशा सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का पेपर ईपीसी 4 यानी स्वयं की समझ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामंजस्य पढ़ा रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सामंजस्य अंग्रेजी भाषा का हार्मनी शब्द यूनानी भाषा के हार्मोनिया से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है संयुक्त करार, अन्विति, क्रिया से एक साथ करना, जोड़ना होता है। तथा हिंदी के सामंजस्य शब्द का अर्थ सामंजस्य होने की अवस्था या भाव से है, अर्थात वह स्थिति जिसमें परस्पर किसी भी प्रकार की विपरीतता या विषमता न हो, जो कि औचित्यपूर्ण, अनुकूल या उपयुक्त हो। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपना हित चाहता है। इसके साथ ही वह अपने समाज से अलग भी नहीं रह सकता है। समाज में शांति एवं विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थों का परित्याग करे। शास्त्रों में इसलिए कहा गया है कि यदि समाज में शांति एवं खुशहाली लानी है तो किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का कल्याण होना चाहिए, अर्थात सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सामंजस्य एक प्रकार से कपड़े के धागों के समान है। जिस प्रकार से एक एक धागे के मिलने से कपड़ा तैयार होता है, उसी प्रकार से समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सक्रिय सकारात्मक चिंतन योगदान से सामाजिक सामंजस्य स्थापित होता है। समाज में जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें स्वयं या सामने वाले के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण या धारणा रखनी चाहिए, क्योंकि समाज भी एक बैंक के समान है। समाज में जैसे मूल्य, भाव, आदर्श स्थापित किए जाएंगे, वे इसी रूप में लोगों को वापस मिलेंगे। तो ये तो हो गया सामंजस्य का अर्थ। अब हम आगे पढ़ते हैं सामंजस्य को प्रभावित करने वाले कारक। सामंजस्य या सद्भाव एक अमूर्त संबंध है जो दो व्यक्तियों, समूहों, परिवारों एवं समाज को जोड़ते हैं। यदि ये सामंजस्य या सद्भाव न हो तो समाज एक संघर्षशील समाज में बदल जाएगा। इस सद्भाव के निर्माण में बहुत से कारक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है, जिसमें पहला है परिवार। सामंजस्य या सद्भाव का प्रत्यक्ष संबंध परिवार में दिखाई पड़ता है। परिवार सामंजस्य या सद्भाव स्थापित करने का प्रमुख कारक है। प्रत्येक बालक सामंजस्य एवं सद्भावना का गुण अपने परिवार से ही सीखता है। परिवार का आकार, परिवेश तथा जन्म क्रम भी बालक को सद्भाव एवं सामंजस्य स्थापित करने जैसा गुण सिखाता है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने पर संसाधनों की कमी अवश्यंभावी है। ऐसी स्थिति में बालक परिवार में रहकर सामंजस्य करना सीखता है। इस प्रकार परिवार द्वारा बालक को प्रेम, सेवा, सद्भाव एवं सामंजस्य की शिक्षा दी जाती है, जो कि सामाजिक रूप से मानवीय संबंधों को निभाने में सहायक होती है। अब दूसरा कारक हम देखते हैं, विद्यालय। परिवार के बाद सामंजस्य का दूसरा प्रमुख निर्धारक कारक विद्यालय है। जब बालक विद्यालय परिवेश में प्रविष्ट होता है तो उसका सामाजिक परिवेश विस्तृत हो जाता है। परिवार के अलावा अब वह विद्यालय में शिक्षक एवं मित्रों के साथ सामंजस्य बनाता है एवं उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि जो बच्चे स्वयं को शैक्षिक दृष्टि से अच्छा समझते हैं, उन बच्चों में सामंजस्य बनाने की क्षमता भी अधिक होती है। इस प्रकार बच्चे में सद्भाव विकसित करने में विद्यालय एवं साथी समूह का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब अगला कारक है पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम भी सामंजस्य को प्रभावित करने का प्रमुख कारक है। शिक्षक पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में ऐसा सामंजस्य बनाए कि छात्र को समझने में कोई समस्या
न हो। पाठ्यचर्या में क्या पढ़ाना है यह निहित होना चाहिए तथा पाठ्यक्रम में कैसे पढ़ाना है आधार होना चाहिए। इस प्रकार पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का सामंजस्य भी बालक के विकास में सहायक होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है, इसलिए पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का भी मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए। यदि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं विषयों की विषय वस्तु में सामंजस्य रहता है तो बालकों में भी सद्भाव एवं सामंजस्य का विकास अनौपचारिक रूप से होता है। अब अगला कारक है शिक्षक का व्यवहार। छात्रों में सामंजस्यपूर्ण व्यवहार विकसित करने के लिए शिक्षकों का स्वयं का व्यवहार भी सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। यदि शिक्षक छात्र के साथ सद्भाव एवं सामंजस्यपूर्ण व्यवहार का समन्वय करता है तो छात्र में स्वयं ही इन गुणों का विकास हो जाता है। शिक्षक का व्यवहार हमेशा सद्भावना युक्त होना चाहिए क्योंकि छात्रों में अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है और वे शिक्षक के व्यवहार एवं रहन सहन का अनुकरण करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शिक्षक का व्यवहार भी सामंजस्य या सद्भाव को प्रभावित करने का प्रमुख कारक है। अब अगला हम देखते हैं सामाजिक ढांचा। व्यक्ति तथा समाज का परस्पर गहन संबंध है। समाज एक से अधिक व्यक्तियों के समुदाय को कहते हैं। स्वभाव से मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है जहाँ परस्पर सहानुभूति, सद्भाव, सहयोग एवं प्रेम जैसे सामाजिक मूल्यों में सामंजस्य रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समाज का भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब उस समाज में प्रेम, सहयोग एवं सद्भाव का सामंजस्य हो। इस प्रकार सामाजिक ढांचा भी सामंजस्य या सद्भाव को प्रभावित करता है। अब अगला कारक हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जैसे परिवार, विद्यालय, समुदाय एवं समाज आदि भी सामंजस्य को प्रभावित करने का प्रमुख कारक है। उपर्युक्त संस्थाओं में आपसी सामंजस्य होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय को छात्र के माता पिता व उनके अभिभावक के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इससे छात्रों में अच्छे सामंजस्यपूर्ण गुणों का विकास होता है। इसी प्रकार विद्यालय का समाज एवं समुदाय के साथ भी सामंजस्य होना चाहिए। समाज एवं समुदाय के द्वारा भी विद्यालय का सहयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न संस्थाएं जब आपस में सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करती हैं तो वे विकास एवं सफलता की तरफ अग्रसर होती है। उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग एवं सामंजस्य का सद्भाव विकसित होता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की संस्थाएं भी सामंजस्य को प्रभावित करने का प्रमुख कारक है। अब अगला हम देखते हैं सामाजिक मूल्य एवं आदर्श। सामाजिक मूल्य में वे मानवीय आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्न मानवीय परिस्थितियों तथा विषयों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है। प्रत्येक समाज के मूल्यों में भिन्नता होती है। भारतीय समाज में मूल्य व्यक्ति के लिए कुछ अर्थ रखते हैं तथा व्यक्ति उन्हें अपने सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। सामाजिक मूल्य शब्द उन नियमों को परिभाषित करता है जिन्हें मनुष्य के हित में रखा जाता है। सामाजिक उन्नति एवं कल्याण कारक तत्वों को ही सामाजिक मूल्य की संज्ञा दी जाती है। मानव का परस्पर सामंजस्य एवं सद्भावपूर्ण व्यवहार में सामंजस्य ही आदर्श सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। इस प्रकार सामाजिक मूल्य एवं मानव आदर्श भी सामंजस्य एवं सद्भाव को प्रभावित करते हैं। अब अगला है सरकार की नीतियाँ। सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न नीतियों में भी सामंजस्य होना चाहिए।
देश में युवाओं के विकास के लिए सरकार ने PMKVY को लागू करके संपूर्ण देश में सभी तरह के कौशल प्रशिक्षण में निरंतरता, सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार शैक्षिक विकास के लिए भी सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई जाए उनमें सामंजस्य होना चाहिए, जिससे संपूर्ण देश में वर्ग, जाति, समुदाय सभी का सर्वांगीण रूप से शैक्षिक विकास हो सके। अब अगला है आपसी समझ। आपसी समझ बनाने के लिए आपसी समझ का होना आवश्यक है। वर्तमान समय में बदलते परिवेश के साथ सभी के विचारों में भी परिवर्तन आ गया है। इसलिए मित्रता, व्यापार, आस पड़ोस के रिश्ते आदि बनाए रखने के लिए आपसी समझ का विकसित होना आवश्यक है। आपसी समझ को सहयोग एवं समझदारी से विकसित किया जा सकता है। सामंजस्य को प्रभावित करने में आपसी समझ की भी अहम भूमिका होती है। अब अगला है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था भी व्यक्तिक सामंजस्य को प्रभावित करती है। मनुष्य के लिए न्याय व्यवस्था एक समस्या के समान है, जिसका उचित प्रयोग एवं अर्थ निकालना कठिन हो गया है। इसी संबंध में D.D. रैफल ने कहा है कि भारतीय समाज में न्याय व्यवस्था द्विमुखी है, जो एक साथ अलग अलग चेहरे दिखलाती है। वह वैधानिक भी है तथा नैतिक भी। इसका संबंध सामाजिक व्यवस्था से है। इसका जितना संबंध व्यक्तिगत अधिकारों से है, उतना ही सामाजिक अधिकारों से भी है। न्याय व्यवस्था रूढ़िवादी होने के साथ साथ सुधारवादी भी है। इसी प्रकार न्यायिक रूप से व्यक्तिक एवं सामाजिक सामंजस्य होना चाहिए। न्याय व्यवस्था एक सद्गुण के रूप में होना चाहिए, जो व्यक्ति एवं समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है। उपर्युक्त तथ्यों से ये स्पष्ट होता है कि ये वे कारक हैं जो किसी समाज में सद्भावना एवं सामंजस्य के लिए बहुत आवश्यक है। यदि इन कारकों का पालन समाज के लोग करते हैं तो उन्हें आपसी संबंध विकसित करने में कोई विशेष कठिनाई या समस्या उत्पन्न नहीं होती। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।